हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट के निचोड़ से जो है इकोनॉमिक्स से जो है 500 प्रश्न को। पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में जो कंप्लीट 500 प्रश्न को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, यह पार्ट 1 होगा। ठीक है, अभी जो है इस चैनल पर लुसेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग जो है हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिएगा। आज का हम लोग का सब्जेक्ट होगा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को जो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील है। तृतीय यानी तृतीय यानी विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है किस विकासशील देशों के संदर्भ में। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है क्या, तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका के। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी, तो चीन की जो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कहाँ की, चीन की। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से जो भारतीय अर्थव्यवस्था, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है, तो 5वां है। नेक्स्ट है कि क्रय शक्ति क्षमता यानी के आधार पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है, तो 3रा है। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश कौन से हैं, तो क्रमशः अमेरिका और रूस। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले पहले देश कौन से हैं, तो क्रमशः अमेरिका और रूस। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत क्या था, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत क्या था, एडम स्मिथ की पुस्तक जो है द वेल्थ ऑफ नेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमत निर्धारण होती है पूर्ति और मांग द्वारा, किसका, तो पूर्ति और मांग द्वारा होती है। रखो और निकालो नीति है कि, तो पूंजीवादी के जो रखो और निकालो नीति है। नेक्स्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था किसने, तो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है, तो निजी व्यक्तियों का होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है किसका, तो पूंजीवादी पर होता है आपका निजी व्यक्ति का। एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है किसका, तो सरकार का होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है। भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने। किसने, तो जॉन मेनार्ड किन्स ने जो है दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव। नेक्स्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो फ्रांस जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। कौन, तो फ्रांस। नेक्स्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो आयात एवं निर्यात दोनों बंद जो है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मानव विकास सूचकांक प्रतिपादन किया था 1990 में जो है अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी 1990 से। मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई जो है का आकलन का आधार क्या है, तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट की जारी की गई थी कब, तो अप्रैल 2002 में जो है जारी की गई थी। कब, तो अप्रैल 2002 में। भारत के जो मानव विकास रिपोर्ट को जो है कौन प्रकाशित या जारी करता है, तो नीति आयोग करता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। HDR 2020 के अनुसार जो है मानव विकास मामलों में भारत का स्थान क्या आता है, 131वां है, जो कि 189 देशों में। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार जो है मानव विकास मामलों में जो प्रथम तथा अंतिम स्थान पर क्रमशः नॉर्वे तथा कौन है, तो क्रमशः नॉर्वे तथा नाइजीरिया है। नेक्स्ट है कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी एवं मत्स्य पालन से जो प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है निर्माण, विद्युत एवं जल आपूर्ति से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग एवं बीमा एवं होटल से संबंधित है तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद में जो सकल घरेलू उत्पाद जो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र में सेवा का योगदान 60.38% एवं 29.34% एवं 54.27% है। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1867 में दादा भाई नौरोजी द्वारा और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था।
नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम। धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने जो धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1931-32 में, जो BKRV राव प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये के द्वारा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितने? तो 62 रुपये था। ठीक। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन स्वतंत्रता पश्चात जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को जो PC मालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले सरकारी अनुमान किया था किसने? तो वाणिज्य मंत्रालय ने किया था 1948 में 49 में। राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO जो है क्या? तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। कहाँ? तो मुख्यालय है तो नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेट्स को जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो एक प्रवाह और स्टॉक नहीं है। एक राष्ट्रीय आय क्या है? तो एक प्रवाह और स्टॉक नहीं है। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है क्या? तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या? तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? तो साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय आय का उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से घटाया जाता है क्या? तो अप्रत्यक्ष कर को जो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से घटाया जाता है क्या? तो अप्रत्यक्ष कर को। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है कि राष्ट्रीय आय से जो हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन? तो प्रोफेसर राजकृष्ण 1981। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण 1981। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का यानी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मापा जाता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार मापा जाता है। किसी देश के आर्थिक वृद्धि दर और किसी देश की जो है वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP। किसी देश की जो है घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं से अर्जित कुल आय कहलाता है क्या? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल क्या कहता है? निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद में जो है सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है क्या? तो श्वेत पत्र कहलाता है। क्या? तो श्वेत पत्र कहलाता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया था किसने? तो CSO ने किया था 1956 में। किसने? तो CSO ने किया था 1956 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कहाँ? तो कोलकाता में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। किसी भी देश के आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है तो प्रति व्यक्ति आय होती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है किसे? तो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला राज्य है कौन? तो बिहार है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो दिल्ली जो है वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य है कौन? तो दिल्ली। गरीबी आश्य क्या? तो जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना क्या है? तो गरीबी का आश्य है। भारत में गरीबी के मापन का आधार क्या था? न्यूनतम कैलोरी उपभोग का व्यय जो है भारत में गरीबी मापन का आधार है। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी गहनता निर्धारित की गई कितने? तो जो है क्रमशः शहरी क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मूल्य स्तर के आधार पर जो गरीबी रेखा का निर्धारण प्रस्ताव किया गया था 1989 में गठित लकड़वाला समिति द्वारा। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में 20 रंगराजन समिति 2012 संबंधित है किसी तो गरीबी निर्धारण से संबंधित है। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किया था तो योजना आयोग ने किया था 1962 में।
वर्तमान में वर्तमान में भारत निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण करता है कौन? तो नीति आयोग करता है। कौन? तो नीति आयोग करता है। लॉरेंज वक्र क्या है? तो लॉरेंज वक्र क्या है? तो लॉरेंज वक्र जो व्यक्तियों की आय का वितरण का चित्रीय प्रदर्शन है। गिनी गुणांक क्या है? तो आय के वितरण की विषमता की माप सबसे प्रचलित विधि है गिनी गुणांक। विश्व बैंक द्वारा गरीबी निर्धारण, विश्व बैंक द्वारा जो है गरीबी रेखा निर्धारण माना गया है किसे? तो $1.25 प्रतिदिन आय को। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया था क्या? तो अंत्योदय कार्यक्रम में अपनाया गया था 1978 में। नेक्स्ट है कि अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 दिसंबर 2000 को जो है राजस्थान से हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ ग्राम से हुआ था। गाजियाबाद के सिखोड़ ग्राम से हुआ था अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो है। भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है कौन? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो है जारी करता है, यानी NSSO जारी करता है। नेक्स्ट है कि अदृश्य यानी प्रछन्न छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य रूप में पाई जाती है किसमें? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? भारत में जो बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? तो संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है दीर्घकालीन। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? तो दीर्घकालीन होती है। व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है कहाँ? तो विकसित देशों में जो है चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? तो मौसमी और अदृश्य एवं प्रचंड बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? तो खुली यानी प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। भगवती समिति संबंधित बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो महाराष्ट्र जो है रोजगार गारंटी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू की गई थी 1 फरवरी 2008 से। नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया था कब? तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। मनरेगा का लक्ष्य क्या है? तो 100 दिनों का रोजगार जो है मनरेगा का लक्ष्य है। सभी जिलों में 100 दिन तक रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो बिहार है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को जो है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। वित्तीय वर्ष की अवधि है क्या? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वित्त वर्ष की अवधि होती है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कर। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में जो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के 1 के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन कब? तो अनुच्छेद 243 के झ के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो केसी नियोगी जो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है क्या? तो 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वित्त आयोग का। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है अध्यक्ष सहित। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन? तो YV रेड्डी जो है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग का अवधि क्या है? तो 2020 से 25 जो है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह। ठीक है। अभी आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना वित्त आयोग का कार्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक कुमार माथुर जो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था 23 जनवरी 2003 को श्याम प्रसाद गुप्ता के अध्यक्षता में। भारत में योजना का स्वरूप क्या है? तो भारत में योजना का स्वरूप क्या है? तो मिश्रित है भारत में योजना का स्वरूप। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया था किसने? तो M विश्वराया ने। किसने? तो M विश्वराया ने दिया था 1934 में। भारत के लिए जो है नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लानेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा किसने? तो M विश्वराया ने लिखा था कब? तो 1934 में। नेक्स्ट है कि भारत के आधुनिक नियोजन के प्रणेता कहा जाता है किसे? तो M विश्वराया को कहा जाता है। गांधी योजना को तैयार किया था श्रीमन्नारायण ने किया था 1944 में। कब? तो 1944 में। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुआ तो 1944 में जो है 8 उद्योगपतियों द्वारा। जन योजना पीपल प्लान निर्मित की गई थी श्री M N राय द्वारा जो अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? 1938 में जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी।
राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग की संस्था थी क्या? तो गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष होता था कौन? तो प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। ठीक है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? क्रम से पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? क्रम से नरेंद्र मोदी तथा मोन्टेग सिंह अहलुवालिया थे। ठीक है। योजना आयोग का स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? योजना आयोग के जो है स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? तो नीति आयोग का हुआ। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर जो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक। नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अस्तित्व में आई 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो नीति आयोग की जो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन? तो क्रमशः नरेंद्र मोदी एवं अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग संस्था है तो क्या है? तो गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी का अध्यक्ष होता है कौन? तो प्रधानमंत्री। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को जो सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। एनडीसी संस्थाएं कैसे? तो एनडीसी संस्थाएं कैसे? तो गैर संवैधानिक जो है एनडीसी संस्थाएं कैसे? तो गैर संवैधानिक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदन अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का पदन सचिव होता है कौन? तो नीति आयोग का सचिव होता है। नियोजन से तात्पर्य क्या है? तो आर्थिक नियोजन जो है। नियोजन से तात्पर्य क्या है? तो आर्थिक नियोजन। नियोजन ने जो सर्वप्रथम अपनाया था, नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था किसने? तो रूस ने जो है नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन विषय। आर्थिक नियोजन विषय है कैसे? आर्थिक नियोजन विषय के समर्थित सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन संबंधित है 7वीं अनुसूची से। नियोजन आर्थिक विकास शुभारंभ हुआ 1951। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्यों की सरकार पर। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है किससे? तो रूस से प्रेरित है। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से अपन आधारित है हेराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 आधारित है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योग को। राउरकेला यानी उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी दूसरी योजना काल में की गई थी। नेक्स्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस के मॉडल पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर बनाने पर। अब तक का सबसे असफल योजना कौन सा है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। तृतीय योजना का विकास दर का लक्ष्य क्या था? दर का लक्ष्य था क्रमशः 5.6% तथा 2.8%। ठीक है। नेक्स्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 एवं भारत चीन युद्ध 1962 एवं भयंकर अकाल। नेक्स्ट है कि 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है। योजना अवकाश 1966 से 69 की। योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। चतुर्थ योजना की अवधि थी 1969 से 74। नेक्स्ट है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की आधार थी डी आर गॉडिगल के मॉडल पर। गॉडगिल योजना कहलाता है क्या था? चतुर्थ योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। स्थिरता के साथ जो है आर्थिक विकास जो है चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चतुर्थ योजना काल में 1969 में। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। 5वीं योजना का काल क्या था? तो 1974 से 78 जो है 5वीं योजना का काल था। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो डीपी धर ने जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता था। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी। 5वीं 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में। काम के बदले अनाज 1977 से 78 कार्यक्रम शुरू हुआ था 5वीं योजना काल में। कितना? तो 5वीं योजना काल में होता है। ठीक है। तो ये था जो है आपका जो अभी हम लोग लुसेंट के निचोड़ से 500 क्वेश्चंस को देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, उसका जो है पार्ट 1 था जिसमें हम लोग जो है 170 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अगर आपकी वीडियो
पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।